नमस्कार। मंदिरों की श्रृंखला से सजे हुए भारत देश के हर मंदिर की कुछ न कुछ महिमा जरूर है। तो चलिए आज आपको साउथ की तरफ लेकर चलते हैं। भगवान विष्णु, शिव जी और वीरभद्र को समर्पित एक ऐसे मंदिर में जो अपनी बनावट की वजह से बहुत अद्भुत है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के लेपाक्षी शहर में स्थित स्वामी वीरभद्र मंदिर का चमत्कार इतना बड़ा है कि जिसके लिए ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर्स यानी हवा में झूलते हुए खंभों का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर के 70 खंभे इसी तरह बने हुए हैं कि इन खंभों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जमीन से टिका हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा पूरे खंभे हवा में झूलते हुए ही प्रतीत होते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का यह भी मानना है कि इन झूलते खंभों के नीचे से अपना पहना हुआ वस्त्र निकालने से जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। और एक कमाल की बात बताऊं आपको, कहते हैं 16वीं सदी में बने इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों के समय एक इंजीनियर ने इसे तोड़ने की कोशिश की, और जब वो अपने इस प्रयास में असफल रहा तब उसे पता चला कि इसके सभी खंभे हवा में झूलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब लंका का राजा रावण सीता मां का हरण करके आसमान के मार्ग से ले जा रहा था, तब जटायु ने उन्हें बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया, पर रावण ने उसके पंख तलवार से काट दिए और लड़ते हुए वृद्ध जटायु हार कर नीचे धरती पर गिर गया और श्री राम को इस बात की जानकारी देकर अपने प्राण त्याग दिए। और राम जी ने इसी स्थान पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया। वही जगह आज लेपाक्षी शहर है। उसके बाद स्वयं श्री राम ने वहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया जिसका नाम रामलिंगा है, और हनुमान जी ने भी एक शिवलिंग स्थापित किया। उसके बाद महर्षि अगस्त्य ने भी इस स्थान पर रहकर कुछ दिन तपस्या की और भगवान विष्णु और शिव जी की प्रतिमाओं को एक दूसरे के आमने सामने स्थापित किया और मंदिर का निर्माण संपन्न करवाया था। अब आज तक हमारी सनातन परंपरा में जो विशेष निर्माण हुए हैं उनका रहस्य कोई आसानी से जान पाया है भला? तो इसके लिए भी सबने अपना दिमाग तो खूब लगाया, पर कोई ज्यादा कुछ जान नहीं पाया। हालांकि इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए भी यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा कई बार सर्वे किए गए हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ये पूरा मंदिर कछुए के स्वरूप वाले एक विशाल ग्रेनाइट के पत्थर से बना है। 15वीं सदी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री रहे वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना ने सन 1538 में इस मंदिर का निर्माण करवाया और अपने आराध्य भगवान वीरभद्र की प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर के बीच में स्थापित किया। इस मंदिर के एक एक पत्थर पर कई कई मूर्तियां बनी हुई हैं और ऐसे कई पत्थर वहां मौजूद हैं। अच्छा, और एक बात, अब हमारी हर ऐतिहासिक धरोहर की कहानी सिर्फ एक तो होती नहीं है, तो इसकी भी और एक कहानी है। कहते हैं जब सती माता भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता महाराज दक्ष द्वारा आयोजित विशाल यज्ञ समारोह में शामिल होने के लिए गईं, तो वहां राजा दक्ष द्वारा किए गए शिवजी के अपमान को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने हवन कुंड में ही कूदकर अपनी जान दे दी। और वहां उपस्थित शिवजी की जटा से उत्पन्न स्वामी वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया, जो उसी हवन कुंड में गिर गया। और फिर शिवजी ने वहां आकर मेढ़े का सिर लगाकर महाराज दक्ष को जीवन दान दिया और सती माता की पार्थिव देह अपने साथ लेकर चले गए। स्वामी वीरभद्र को अपना आराध्य देव मानते थे वीरूपन्ना, इसलिए इस मंदिर का नाम भी यही रखा, स्वामी वीरभद्र मंदिर। और भगवान वीरभद्र की प्रतिमा को मंदिर के मध्य में स्थापित करवाया। उनके पास ही राजा दक्ष के सिर की भी प्रतिमा है। मंदिर से कुछ दूरी पर ही जटायु की बहुत बड़ी प्रतिमा है और उसके पास ही भगवान शिव के वाहन नंदी जी की विशाल मूर्ति है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। ये पूरी दुनिया में अपनी तरह की एक विशेष प्रतिमा है जिसे सिर्फ ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से निर्मित किया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 20 फीट और लंबाई 30 फीट है। ये प्रतिमा मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और नंदी का मुख वीरभद्र मंदिर में स्थापित शिवलिंग की तरफ है। इस मंदिर के हर खंभे, दीवार और छत पर बहुत सुंदर और अद्भुत नक्काशी है, जिसके माध्यम से देवी देवताओं की कहानियां बताई गई हैं और ये पूरे मंदिर में हर जगह पर हैं। लेपाक्षी शहर की साड़ियां भी बहुत मशहूर हैं और उन साड़ियों पर जो डिज़ाइन बने होते हैं वो सब इस मंदिर की दीवारों और छतों पर दिखाई देते हैं।
बंगलौर शहर से मात्र 3 घंटे की दूरी पर स्थित ये मंदिर भारत देश के विशाल मंदिरों में से एक है और पुरातन काल में हमारे समृद्ध शिल्प और स्थापत्य की अद्भुत मिसाल है और इसे देखने के लिए आप सबको जरूर जाना चाहिए। जय श्री राम।